धर्मबिंदुष। कभी प्राचीन नगर में एक पवित्र संत रहा करते थे जिनका नाम स्वामी अनंत दास था। वे तप, ध्यान और सेवा में रत रहते। लोग उन्हें भगवान का साक्षात स्वरूप मानते थे। उसी नगर में एक प्रसिद्ध वैश्या भी रहती थी। उसका नाम था चंपा। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु जीवन की सच्चाई उसे अंदर से खोखला कर चुकी थी। समाज की नजरों में वह तिरस्कृत थी, पर उसकी आत्मा प्रेम और मुक्ति के लिए तड़प रही थी। चंपा का जीवन बाहर से भले ही सुखद दिखता था, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। हर रात नए लोगों के साथ हंसना नाचना, पर सुबह होते ही अकेलेपन और ग्लानि में डूब जाती। उसकी नियति बन चुकी थी। उसका मन बार बार सवाल करता, क्या मैं भी कभी मुक्त हो सकती हूँ? क्या मेरे पाप इतने भारी हैं कि ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेंगे? लेकिन समाज ने तो बस मेरे एक शरीर को समझा, आत्मा को नहीं। एक दिन चंपा ने सुना कि संत आनंद दास नदी किनारे प्रवचन कर रहे हैं। वह संकोच से भरी, पर भीतर एक अद्भुत खिंचाव महसूस करते हुए वहां पहुंची। संत ने नजर भर कर उसकी ओर देखा। न वासना थी, न तिरस्कार, बस करुणा। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार था जब किसी ने उसे वस्तु नहीं मनुष्य समझा था। प्रवचन के बाद चंपा ने संत से पूछा, क्या मेरे जैसे पापियों को मुक्ति मिल सकती है? संत मुस्कुराए, बेटी, प्रभु की दृष्टि में सब एक समान है। यदि तुम्हारी आत्मा यदि सचमुच शुद्धि चाहती है, तो कोई पाप तुम्हें बांध नहीं सकता। यह सुन चंपा का मन जैसे हल्का हो गया। उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया, वह अपना जीवन सेवा में बिताएगी। चंपा ने अपना कोठा छोड़ दिया। उसने सारे गहने गरीबों में बांट दिए और संत की सेवा में लग गई। पहले लोग हंसे ताने दिए, नाटक कर रही है, पर चंपा अड़ी रही। उसने न भोजन की परवाह की, न वस्त्र की। दिन रात आश्रम में काम करती, मारों का सेवा करती, भगवान का नाम जपती। समय बीता। चंपा का चेहरा अब सौंदर्य नहीं, सेवा से चमकता था। उसके स्पर्श से रोगी ठीक होने लगे। उसके बोलों से दुखियों को शांति मिलने लगी। वही समाज जो उसे तिरस्कृत करता है, उसके चरण स्पर्श करता है। एक दिन नगर के राजा भी उसे सम्मान देने स्वयं आए। संत ने कहा, जो उस आत्मा सच्चे हृदय से भगवान को पुकारती है, वह कभी अस्वीकार नहीं होगी। वर्ष बीत गए। चंपा अब वृद्ध हो चुकी थी। संत भी शरीर छोड़ने के निकट थे। एक दिन चंपा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पुनर्जन्म दिया, पर मेरा चित्त अभी भी डरता है। संत बोले, बेटी, तू अब चंपा नहीं, सेवा की देवी है। भगवान स्वयं तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी रात चंपा ध्यान में लीन हुई और प्रातः उसकी नश्वर देह शांत मिली, मुख पर अद्भुत तेज। चंपा की समाधि आज भी आश्रम के पास बनी है, जहाँ लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। संत आनंद दास ने कहा, यह समाधि पाप से पुण्य की यात्रा की गवाह है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि हृदय में सत्य की ज्योति जले तो कोई भी जीवन परिवर्तन का पात्र बन सकता है। यह करुणा और परिवर्तन की अद्वितीय कथा युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। Guys, thank you so much. Please like, share and comment on my video. Bye bye. Thank you.